जय राम, श्री राम, जय राम। हम लोग इस दिल में ना जाने कितने कितने नाम रखते हैं, इस दिल में ना जाने किसकी किसकी चाहत बसाए बैठे हैं, लेकिन भगवान शंकर केवल हमारे राम की चाहत लगाए बैठे हैं। बोले इस दिल में यदि ये विष चला गया तो मेरे राम जी इसमें बसते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी कहते थे, परीक्षित जी तुम्हारे हृदय में कौन बसता है? राम। तो सबके हृदय में कोई ना कोई है। भगवान शंकर जी के भी हृदय में भगवान राम है। कैसे राम है? जैसे हनुमान जी कहते थे ना, ले देख, जैसे ही कहा हनुमान जी कहते हैं ले देख कौन है मेरे सीने में? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, बस राम के नामों का रस चाहिए, बस राम के नाम का रस चाहिए। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है इसके पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के, ये दिल भी उसको दो जो इसकी रक्षा करे, ऐसे को मत दे देना जो तुम्हारा ये दिल तोड़ करके नाली में फेंक दे, जो तुम्हारा अगले दिन में फिर कीड़ा ना, तुम नाली कीड़ा ना बन जाओ। इसलिए इस दिल में प्रेम अगर करना है तो ईश्वर से प्रेम करें। ऐसे ही भोले बाबा कह रहे हैं, मैंने हृदय से भगवान का नाम लिया है, अगर ये विष पीऊंगा तो नीचे जाएगा, तो तुरंत ही भगवान भोले बाबा ने बोले हम नीचे जाने ही नहीं देंगे। जो मेरे इतने भोले बाबा हैं, भोले कैसे भोले हैं, इतने प्यारे हैं। कर्पूर गौरम करुणा, बड़े दयालु है, करुणावतारम, अरे संसार सारम, सारे संसार का सार भोले बाबा। नाम ले लो, संसार का सार मिल जाता है, संसार में कुछ नहीं मिलता है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, सदा वसंतम मतलब हर समय वो प्रसन्न रहते हैं, ना कभी ज्यादा दुखी रहते ना ज्यादा सुखी रहते, ना हंसते हैं खूब और ना कभी दुखी होते हैं।
वसंत में सदा वसंतम और हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। कोई दोष नहीं है अंदर बाहर से। भोले बाबा ने अपने कंठ में रोक लिया उस विष को, और जब कंठ में विष रोक लिया तो कहते हैं जो विष होता है वो ऊपर की ओर भागता है, और जब वो ऊपर की ओर विष भागा तो उनका सर गर्म हो गया, भन्नाने लगा, चक्कर आने लगे। जब विष में चक्कर आने, सर में चक्कर आने लगे महाराज, थोड़ी देर बाद समुद्र मंथन किया, देवता और असुर मिलकर के उसमें शीतल चंद्रमा निकला। देवता कहने लगे ऐसा क्या करेंगे, राक्षस कहने लगे हम भी नहीं लेंगे। देवता कहने लगे भैया एक काम करो, इस चंद्रमा को ना, भोले बाबा का सर बहुत गर्म है, वहां लगा दो जल के, शीतल हो जाए, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए। तो भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया देवताओं ने, चंद्रमा लगा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इससे शीतलता मिलती रहेगी। और इसलिए भोले बाबा के ऊपर कोई लोटा भर के जल चढ़ाता है सोमवार को, तो भोले बाबा कहते हैं अरे बड़ी अच्छी तरावट दे दी तेने तो है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरी गगरी टांग देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं और बोले आराम से ठंडा हो रहा। तो यही भावना होती है भोले बाबा की, बोले सर तुम्हारा ठंडा रहे, इस तरह से मैं तुम्हारे जीवन में शांति प्रदान कर दूंगा। बोले गोविंद भगवान की। उसके बाद कामधेनु गाय निकली जो कि ऋषि महात्मा ले गए। और सही बात है, जो सच्चे ऋषि महात्मा हैं, बताओ उनकी कौन सी खेती है, कहाँ क्या करते हैं, वो किसकी मजदूरी करने जाते हैं। कामधेनु गाय वास्तव में है कहाँ, स्वर्ग में है। स्वर्ग में कोई काम नहीं करता है, लेकिन धरती पर हम जो काम करते हैं तभी हमें फल मिलता है। धरती पर कर्म करना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग में कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। वहां पर अपने आप सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और आनंद ही आनंद, सुख ही सुख मिलता है स्वर्ग में। वहां पर इच्छा प्रकट करो सब कुछ मिल जाएगा। तो कामधेनु गाय कहाँ है, स्वर्ग में है, और वो भी संतों के पास भी है। और अगर देखा जाए तो धरती पर साक्षात ऋषियों के पास कामधेनु गाय है, क्योंकि वो किसी की मजदूरी करने नहीं जाते हैं। लेकिन ऋषि महात्मा बताओ भैया, हमसे तुमसे अच्छा भोजन खाते हैं भैया जी, रबड़ी छानते हैं, रोज सुंदर सुंदर पकवान खाते हैं, बढ़िया बढ़िया उनके होटल भंडारे चल रहे हैं, लेकिन किसी की मजदूरी करने नहीं जाते हैं, क्योंकि महाराज आशीर्वाद मिला हुआ है वो कामधेनु गाय के स्वरूप में। बोलो गोविंद भगवान की। उसके बाद उच्चाश्रयी घोड़ा निकला, उस घोड़ा को, उच्चाश्रयी घोड़ा को बलि ले गया। उसके बाद मणि निकली, उस मणि को स्वयं नारायण भगवान आए, उस मणि को नारायण भगवान ने पहन लिया। उसके बाद भगवान ने कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ले गए। उसके बाद देवता कहने लगे, राक्षस कहने लगे भैया अब की बार हम लेंगे, राक्षस कहने लगे अब की बार हम लेंगे। इतनी चीजें निकल रही हैं, हम तो फालतू में मेहनत कर रहे हैं। समुद्र मंथन होने लगा। अब की बार साक्षात जगत जननी मां, अत्यंत सुंदर, विश्व सुंदरी जिन्हें कहते हैं मां लक्ष्मी, प्रकट हो गई समुद्र से। और जैसी लक्ष्मी को देखा, सारे देवता, सारे राक्षस, सारे गंधर्व आदि सब कहने लगे इनको हम लेंगे, इनको हम लेंगे, इनको हम लेंगे। लक्ष्मी मैया माला लेके आई फूल का, बढ़िया सुंदर माला, कहने लगी सब लोग लाइन लगा के बैठ जाओ, सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जैसा करना चाहो लाइन लगा लो सब लोग, और जिसके गले में हम माला डाल देंगे वही हमारे पति हो जाएंगे। भगवान शंकर तो पहले ही से विष पी कर बैठे हुए थे, दुर्वासा ऋषि भी अपना चिमटा गाड़ के बैठ गए, देवता लाइन लगा गए, राक्षस लाइन लगा गए। मैया लक्ष्मी आई, सबके गले में माला। भोले बाबा को देखा, बोले हैं तो बहुत सुंदर, लेकिन महाराज वस्त्र अच्छे नहीं पहनते हैं, तो इसलिए लक्ष्मी ने उनको बोले ये हमारे लिए सही नहीं है, क्या झिंगोला ऐसा बांध रखा है ये। तो आजकल भी अगर ऐसी बिटिया कोई अगर समझती लड़कों को देखने जा, बोले हमारा पति आज हमें लड़का देखने आ रहा है, और जमाने के हिसाब से कुर्ता पजामा पहन के चला जाए तो लड़कियां की सहेली कहेंगे यही तुम्हारे दूल्हा हैं, क्या ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। तो ये स्त्रियों का स्वभाव होता है, बोले दिखने में अच्छे लगने चाहिए, बस वस्त्र ढीले ढाले पहने। भोले बाबा को छोड़ दिया, लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी, दुर्वासा ऋषि के पास गई, बोले हैं बहुत सुंदर,
लेकिन क्रोधी बहुत है, किसी दिन क्रोध आ गया तो हम ही मार डालेंगे। तो उनको भी छोड़ दिया, देवताओं को भी छोड़ दिया, राक्षसों को भी छोड़ दिया। आगे बहुत प्यारे भगवान चतुर्भुज नारायण मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट आंखें बंद करके सारे विश्व को देख रही है। यही जो मुस्कुराहट है ना, यही माया है संसार की। बोलो गोविंद भगवान की। लक्ष्मी मैया माला लेके आई और बोली कि यही हमारे पति अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी मैया ने एक कमी निकाल दी। कौन सी कमी? बोले सारे देवता सारे राक्षस मेरी ओर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लेकिन ये एक बार भी आंख खोल के मेरी ओर नहीं देख रहे हैं। अब ये देखें चाहे ना देखें, देखें मुझे चाहे ना देखें, लेकिन माला तो इनके गले में हम डालेंगे। जैसे पार्वती मैया ने कही, ऐसी लक्ष्मी मैया ने कही थी क्या? लगन इनसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठी, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। मंगलम भगवान विष्णु कर दो, मंगलम पुण्यकाक्षातनो हरि। भगवान विष्णु का लक्ष्मी का विवाह हो गया, तो प्रेम से बोली परीक्षित जी, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। सारे राक्षस कहने लगे, बोले हम तुम तो सब पागल ही हैं भैया, जो निकल रहा सो बांट रहे सब अपने अपने। स्वयं नारायण ने भी देखो लक्ष्मी को ले लिया, हम तुम कर क्यों रही हो? बोले यहाँ लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं मिलेगा, यहाँ तो छीनना पड़ेगा, छीन के भागो तब मिलेगा। दोबारा समुद्र मंथन होने लगा, और जब समुद्र मंथन होने लगा महाराज, आगे श्री रंभा विश्वारुणी अमय शंख गजराज, धनुष कल्पतरु वेदमणि कामधेनु शशिवाज। मुख्य रूप से 14 रत्न निकले तो बहुत चीजें, लेकिन जो उसमें मुख्य थे उसमें 14 रत्न निकले, जिसमें एक रत्न अमृत भी था। धनवंतरी अमृत लेके आए, और जैसे ही प्रकट हुए राक्षसों ने कही वो मिलने वाला नहीं है। बोले अमृत निकल आया, राक्षसों ने झपट्टा मारा और भाग गए लेके। देवता कहने लगे लगो लगो लगो, पकड़ो पकड़ो। तब तक राक्षस अमृत को ले गए दूर। चिल्लाने लगे देवता, बोले प्रभु जिसके कारण हमने समुद्र मंथन किया वह चीज ही चली गई। जैसे ही भगवान को पुकारा, इतने सुंदर भगवान नारायण स्त्री का रूप बना के आए, विश्व मोहिनी। हम तुम तो छोड़ो, कितना बड़ा भी तपस्वी, कितना बड़ा भी कोई हो, विश्व में जितनी चीजें हैं ना, जितने लोग हैं, जितनी आत्मा है, सब जो भी उन्हें देखे वो भी मोहित, उनको देखते ही मोहित हो जाते। इतने सुंदर थे भगवान जी, इतनी सुंदर चाल चली, और चलते चलते पहुंचे राक्षसों के पास। राक्षसों ने कहा ओहो कितनी प्यारी स्त्री है, इतनी प्यारी स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी। जो अमृत लिए थे महाराज, उनके होश खो बैठे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। राक्षस आपस में बातें कर रहे, बोले हम पिएंगे। भगवान मोहिनी के रूप में गए, बोले आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे, बांट लो। राक्षस कहने लगे अरे भैया ये तो बातें भी करती है, और बातें कह रही है कि बांट लो। मुझे तो लगता बहुत अच्छी जगह से पढ़ लिख करके आई है, अब तो मैं इसी के हाथों से पीऊंगा।
भगवान नारायण बोले मोहिनी के रूप में, बोले स्त्री की सुंदरता को देख करके एकदम से जल्दी से कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। लेकिन सुंदरता इतनी ज्यादा थी भैया, कंट्रोल कौन करे। बड़े बड़े पहलवान जो होते हैं, बड़े बड़े, स्त्री की एक आंख झपकते ही मैदान में चित्त हो जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। भैया श्री सुबोध बड़े से भैया नितिन जी के मामा आए हैं यहाँ पर व्यासपीठ पर सम्मान देने के लिए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री भागवत भगवान की जय हो। और वस्त्र दान और 51 पुष्प मुद्राएं अलग से दान दी हैं व्यास भागवत की विदाई में। और सबको एक एक वस्त्र दान दिया है, सबका मालार्पण करके सबको पुष्प मुद्राएं दी हैं। पुष्प मुद्राओं देकर के सबको मुद्राएं भी भेंट की हैं। भैया श्री सुबोध जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने कहा ऐसे आप विश्वास नहीं करना चाहिए सुंदरता को देख करके। देव राक्षस कहने लगे अब तो तुम्हारी यहां से पिएंगे हम। तुरंत राक्षसों ने अमृत का कलश दे दिया। तब तक देवताओं ने देख लिया, बोले चलो अमृत आ गया भगवान के पास। सारे देवता भागने लगे, दौड़ने लगे। राक्षस कहने लगे, और भगवान ने पूछा ये कौन है। राक्षस कहने लगे ये हमारे मौसी के लड़का हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के ही हैं। भगवान कहने लगे, और इसी बीच में हमारे परीक्षित महाराज जी का सम्मान करवाया है। श्री सुबोध भैया जी ने धर्म पत्नी सहित भगवान से प्रार्थना है कि इनको सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसे धर्म के कार्य करते रहे। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलो श्री गोविंद भगवान की। भगवान नारायण मोहिनी के रूप में कहने लगे इसमें ऊपर तो पानी है, नीचे अमृत है, तुम बताओ तो इनको पिला दें। भगवान राक्षस कहने लगे हाँ पिला दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी जैसे ही कहा कि ऊपर पानी है इनको देवताओं को पिला दे, सारे देवता लाइन लगा के बैठ गए, सबको पिलाने लगे। तब तक एक राक्षस था स्वर भानु नाम का, उसने सोचा कि हमारे साथ कहीं छल हो रहा है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ गया जाके वो देवता बन के। और भगवान जैसे ही पिलाने वाले उसका नंबर आया, और जैसे ही उसने पिया तो अमृत तो उसके गले में यहां तक आ गया। तब तक सूरज और चंद्रमा ने कह दिया प्रभु ये राक्षस है। तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, एक ही पल में उसका गर्दन अलग कर दिया, और जो अमृत की बूंदें थी वो धरती पर गिरी। तो कहते हैं दो हिस्सों में बट गया, राहु और केतु, यही दोनों ग्रह बने जाके राहु और केतु।
और जो धरती पर अमृत गिरा वो आज भी अमृत के समान है, जो लहसुन और प्याज। सर्दियों में लहसुन से बहुत सारी औषधियां बनती, बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। बच्चों को भून कर खिला दो तो उन्हें आराम मिल जाता है। गर्मियों में प्याज का रस निकाल कर कान में डाल दो। किसी को लपट लग जाए, बुखार आ जाए, अगर लपट से बुखार आया है तो जल्दी से प्याज भून करके उसका रस निकालो, उसकी मालिश कर दो तो वो लपट वाला बुखार तुरंत चला जाएगा। ऐसे ही औषधियां जो बनती हैं उसमें लहसुन का और प्याज का बहुत ही उपयोग होता है। तो साक्षात अमृत के समान हमारे लिए, हमारे दुखों को दूर करता है ये लहसुन और प्याज, ये अमृत के समान है। लेकिन एक राक्षस के गले से निकलने के कारण ये अपवित्र हो गया। इसलिए जब भी कोई भगवान का कार्य करते हैं तो इनका सेवन नहीं करते हैं। अगर कोई नवरात्रि का व्रत करते हैं, अगर कोई सत्यनारायण कथा करवाते हैं, यदि कोई शिवरात्रि का व्रत करते हैं, या भगवान का प्रसाद भंडारा बनवाते हैं, या किसी भी नवरात्रि मैया का प्रसाद भंडारा बनवाते हैं, तो उसमें लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं, क्योंकि ये महाराज एक राक्षस के गले से निकलने के कारण ये पदार्थ जो है ना शुद्ध नहीं है। इसलिए थोड़े से इनकी गिनती जो है ना तामसी भोजन में आती है, तामसिक। और दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टि से इनको खाते ही हमारे शरीर में गैसें बनती हैं, और हम पूजा पर बैठे हैं, अगर वो गैस बनेगी तो शरीर हमारा पवित्र नहीं रहेगा। बार बार कितनी बार नहाने जाओगे? इसलिए इनका सेवन ही ना करो तो शरीर हमारा पवित्र बना रहेगा। और पवित्रता से की गई पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। एक बार शंकर भगवान जी कहने लगे, बोले प्रभु वो आपने कौन सा रूप बनाया था, एक बार मुझे भी दिखा दो। भगवान कहने लगे, मोहिनी रूप में भगवान नारायण आए और बोले नहीं वो रूप जो मोहिनी रूप बनाया था, बोले हाँ हाँ, बोले नहीं वो नहीं दिखाएंगे। भगवान शंकर ने बार बार अनुरोध किया, बोले प्रभु केवल एक बार दिखा दो बस। भगवान ने कहा ठीक है, तुम कहते तुम। तो जैसे ही भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया, इतने सुंदर भगवान बने मोहिनी रूप में कि जो भगवान शंकर हमेशा समाधि लगाए रहते हैं उन पर भी नहीं रहा गया उनकी सुंदरता। अब समझो कि परमात्मा की माया से स्वयं भगवान भोलेनाथ भी एक बार आकर्षित हो गए थे, तुरंत पकड़ लिया भगवान को। तब भगवान कहने लगे अब भागो यहां से। तब तक उनके शरीर से वीर भोले बाबा हैं, जिनका वीर महाराज तब का वीर है। भोलेनाथ के शरीर से जो वीर स्खलित हुआ वो धरती पर गिरा आके, और जहां जहां गिरा वहीं पर खाने बन गई सोने की चांदी की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सोना चांदी का कोई किसी की भैंस थोड़ा ना देती है, ना कहीं खेती में निकलता, कोई फसल में आता है। ये वही है जो भगवान शंकर जी के वीर से स्खलित होकर गिरा था। वही जहां जहां गिरी वहीं पर धरती में आज भी सोने की चांदी की खाने बनी हुई हैं। इस तरह से भगवान शंकर जी तब उनकी माया को पहचान पाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। संक्षेप में ये कथा पूर्ण हुई। अब चलते हैं हम लोग सब वृंदावन में, और वृंदावन में कल भगवान श्री कृष्ण, और इसी बीच में हमारे स्नेहमयी वृंद काजल कुमारी प्रजापति मिश्राबाद से 51 पुष्प मुद्राएं, और मुस्कान के 51 पुष्प मुद्राएं सलोनी के द्वारा ये दे रहे हैं मिश्राबाद श्री के वाले जोरदार तालियां बजाएं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। जब कोई सच्चे हृदय से भगवान की कथा बैठकर रोता है तो उसे अवश्य मिल जाता है सब कुछ।
हमारे परीक्षित महाराज आज से ठीक 2.5-3 महीना पहले कथा एक हो रही थी, 2.5 महीना पहले बेचारे वहां बैठे थे, तो उस कथा में एक दिन का परिचित बनने का सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। बेचारे रोए। एक दिन जब परिचित बने तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बोले हमारे पास इतनी सुविधा हमारे बस की तो है नहीं, इतने दिनों के लिए हम परीक्षित अगर बनेंगे तो बहुत सारा साधन जुटाना पड़ेगा, कैसे सब कुछ होगा, कैसे भंडारा होगा। तो बेचारे रोए थे परीक्षित जी। भगवान की ऐसी महिमा हुई कि परीक्षित बने बैठे हैं। जाओ सब भगवान की कृपा, सब गुरु की कृपा है ये। और जो भगवान के दरबार में रो करके अगर कोई चीज मांग लेता है ना, भगवान जरूर सुनते हैं। मिल जाओ राम तरस रही अखिया, मिल जाओ राम तरस रही अखिया, 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 मिल जाओ श्याम तरस रही अखिया, मिल जाओ राम तरस रही अखिया। सावन भादो जैसी, सावन भादो जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां। आत्मा का कर्तव्य यही है कि परमात्मा मिल जाए बस। शरीर से जो मिल रहा है वो नहीं का, वो सब छूट जाएगा। इस शरीर के द्वारा जो सत्संग कर लें वो हमें मिल जाएगा। जय हो। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां, मिल जाओ श्याम बरस रही अखियां, मिल जाओ प्यार बरस रही अखियां, मिल जाओ, मिल जाओ प्यारे बरस रही अखियां। बोलो गोविंद भगवान की। नारद जी आए और कंस से आकर कहने लगे, यशोदायाम सुताम कन्या देवक्याम कृष्णे में वो चाओ, रामम चारोहिणी पुत्रम वसुदेव बेभ्यता। हे कंस, जो यशोदा का इस समय तुम पुत्र के बारे में सुन रही हो वो वास्तव में यशोदा का पुत्र नहीं है। यशोदा के तो एक पुत्री हुई थी और वो पुत्री वही थी जो तुम्हारे हाथ से छूट करके गई थी। वो और जो यशोदा के पास इस समय पुत्र है ना, वो वास्तव में वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव ने अपने दोनों पुत्रों को तुमसे छिपा करके, तुमसे बचा करके बलराम और श्री कृष्ण को नंदगांव में सुरक्षित रखा था। जैसे ही ये बात सुनी तुरंत महाराज कुछ समय के लिए छोड़ भी रखा था वसुदेव और देवकी को, फिर से कारागार में पकड़ के डलवा दिया और एक तरफ से कहा केसी से, दैत्य था केसी नाम का दैत्य, बोले जाओ नंदगांव में जाओ उन दोनों छोरा को तुरंत ही वध कर दो जाके। दूसरी तरफ अक्रूर जी को बुलाया, बोले जाओ
अगर ये वध ना कर पाए तो उनसे छल से कपट से कैसे भी उनको चिट्ठी लेकर के बोलना तुम्हारे मामा ने यज्ञ रचाया है, उनको लेके आओ, उनको हम यहाँ मारेंगे। एक तरफ मल्ल से कह दिया पहलवानों से, जाओ अपनी पहलवानी तैयार करो, वो छोरा अगर यहाँ आ जाए तो उसकी तुम तुरंत ही चटनी बना दो। एक तरफ जो महाराज हाथी था, उस हाथी से बोले इस हाथी को तैयार करो जल्दी से, वो छोरा जैसे ही आए, मतलब चारों तरफ से व्यवस्था कंस ने लगा दी। बोले इतना भारी मेरे साथ छल किया, इस ऐसा करते हैं, मेरे पिता ने भी मुझसे छल किया है, पहले तो मैं उस छोरा को मारूंगा, उस बलराम को और कृष्ण को, उसके बाद वसुदेव और देवकी को भी और उग्रसेन को भी, इनका भी मैं इनको भी मृत्यु दंड दूंगा, इनके मारने के बाद दूंगा, लेकिन जाओ पहले इनको मारो। ऐसा कह करके घबरा जाता है कंस और पाप करने लगता है, इतने पाप करता है। आगे क्या होता है, अक्रूर जी वहां से चलते हैं, तब तक केसी वध पहुंचता है, और केसी वध भगवान श्री कृष्ण जी, सुखदेव जी कहते हैं केसो तो कंस प्रताप खुरेर मही महायो निरजरयन मनो जवाह। भगवान श्री कृष्ण उसको पहचान लेते हैं, उसका प्राणांत करते हैं, उस राक्षस का वध करते हैं। उसके बाद व्योमासुर का वध करते हैं। अक्रूर जी इधर आ रहे हैं, और अक्रूर जी जब आते हैं, कंस का निर्देश मिलने पर उस रात में मथुरा में ही बिताते हैं। अक्रूरो अपि चाताम रात्रा मदपूर्या महामती उसित्वा रथमास्थाये प्रियनो नंद गोकुलम। सुबह ही जग करके रथ पर बैठ करके बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसी बीच भैया माई इस कथा में सबसे पहले सहयोग देने वाले श्री कल्लू चक्रवर्ती जी, और अपने घर का इन्हें गृह प्रवेश भी करवा लिया। 2100 पुष्प मुद्राएं, फिर इनके भैया ने पुष्प मुद्राएं दी, फिर इनके अपने स्वर्गीय माता पिता के लिए भी नाम पर 500 पुष्प मुद्राएं, फिर 50 किलो की बोरी भी, और आज भी व्यास कथा में भागवत विदाई पर सम्मान दे रहे हैं। भैया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, भैया कल्लू चक्रवर्ती के लिए। और भैया श्री कल्लू भैया के बड़े भैया शिवम भैया, शिवम चक्रवर्ती जी, इनने अपने भाई के पुण्य में हाथ बढ़ाने के लिए रोक टोक नहीं किया और कहा बेटा तुम और करो, हमारे पिता माता नहीं है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे बड़े भैया तो हैं, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इनके भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और ढोलक वाले भैया, ये सबसे अच्छी पगड़ी जो है ना तुम्हीं पे लग रही है, पगड़ी उतर ना जाए। हमारे भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। भैया हमारे दीपक मिश्रा जी के लिए, और हमारे भैया राघव भैया, भैया श्री राघव पाठक जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे श्री अखिलेश मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, के लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं अपने कीबोर्ड पर भगवान के कार्य में। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम। आज वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला करने का जो समय था
वो पूरा हुआ। जैसे आज बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे आज परीक्षित जी, जो आपने भगवान से प्रार्थना की थी, जो कहीं कथा में बैठकर आपने प्रार्थना की थी, आज आपके गांव में जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीला करने का समय पूरा, वैसे ही आज तुम्हारे गांव में हमारा कथा करने का समय पूरा हुआ। जिन भगवान को मैंने कभी देखा नहीं है, जिन परमात्मा को कभी देखा नहीं, केवल सुना है, पर उनकी बातें सुनकर के ऐसा लगता है वो इस जन्म से मेरा नहीं है, ना जाने कितने जन्मों से वो मेरा है और मेरा ही बना रहेगा। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है। कभी देखा नहीं तुझको, हमने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है ये मेरे हैं, वास्तव में मेरे हैं। अंदर से आत्मा कह रही है कभी देखा नहीं तुमको, मगर लगता है अपना सा। कभी देखा नहीं तुमको, मगर लगता है अपना सा। कभी देखा नहीं तुझको, मगर लगता है अपना सा। तू लाखों जान से प्यारा है, अरे सन्यासी मत वाले। तू लाखों जान से प्यारा है, अरे सन्यासी मत वाले। बोलिए श्री बैराग देवता की। तू लाखों जान से प्यारा है, तू लाखों जान से प्यारा है, अरे सन्यासी मत वाले। तू लाखों जान से प्यारा है, अरे सन्यासी मत वाले। हमें भी साथ लेता चल, हमें भी साथ लेता चल, अरे सन्यासी मत वाले। तू लाखों जान से प्यारा है, अरे सन्यासी मत वाले। तू लाखों जान से प्यारा है, अरे सन्यासी मत वाले। करेंगे तेरी पूजा हम, करेंगे तेरी पूजा हम, अरे सन्यासी मत वाले। करेंगे तेरी पूजा हम, अरे सन्यासी मत वाले। जब तुम्हारी बातें सुनता हूं भगवान, हमारे दिल को है पिघलाते, हमारे दिल को है पिघलाते, हमारे दिल को है पिघलाते। जरा दे पोंछ हाथों से, जरा दे पोंछ हाथों से, अरे मतवाले सन्यासी, अरे मतवाले सन्यासी। अरे
का नाता। हे मेरे प्यारे तेरे बिन रहा ना जाता, ना जाने तो से कौन जन्म को नाता, ना जाने तो से कौन जन्म को नाता। तेरा ही चिंतन तेरा ही ध्यान, तेरा ही चिंतन तेरा ही ध्यान, करके तू ही पहचाने, करके तू ही पहचाने। तू आंसू तू आंसू तू ही मुस्कान, तू प्रीतम तू ही भगवान। राधा का मन फूल के राधा, राधा का मन फूल के राधा, प्रतिपल कृष्ण कृष्ण दोहराता, प्रतिपल कृष्ण कृष्ण दोहराता, प्रतिपल कृष्ण कृष्ण दोहराता। सृष्टि जहाँ थी वहीं खड़ी है, हाथ जहाँ थे वहीं धरे हैं, हाथ जहाँ थे वही धरे हैं, चरण जहाँ थे वहीं पड़े हैं। जगते हैं और जगत पड़े हैं, जगते हैं और जगत पड़े हैं। बहती जाए समय की धारा, बहती जाए समय की धारा, प्रेम जहाँ था वहीं खड़ा मुस्काता, प्रेम जहाँ था वहीं पड़ा मुस्काता। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। आज भगवान का मन नहीं लग रहा है। गैया तो ले गए, गैया वापस लाके आए, बाड़े में बंद कर दी। और महाराज अक्रूर जी आए, और अक्रूर जी जैसे ही आए भगवान श्री कृष्ण बोले, काका तुम हमको लेने के आए हो? अक्रूर जी बोले हाँ। बोले मेरी मैया को मत बताना, वो बहुत रोएगी जसोदा मैया। सुबह होते ही हम खुद अपने हिसाब से उन्हें बता देंगे, अपनी मर्जी से बता देंगे, और तुम मत कुछ बताना। और भगवान जी आज इस तरह से कहते हैं, सबको समझाते हैं, अक्रूर जी से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन परीक्षित जी भैया, बात तो कोई ऐसी बात है जो छिपी रह सके? बात तो फूट के बह गई भाई साहब, पूरे घर घर में फैल गई कि आज अपनों कन्हैया ब्रज छोड़ के जाए रहो है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई ग्वाल वालों के पास, बोली और बोली खबर भिजवाई, जाकर कह दे लाला कि हमसे कोई गलती हो गई का, जो हमें तुम ही छोड़ के जाए रहो है। सब भगवान के ग्वाल बाल सखा सब आए
और उन्होंने कहा कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ। और उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे अब तुम अपने अपने सब कुछ कार्य में लग जाओ। इस तरह से गोपियों को पता लगा, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और जसोदा मैया के द्वारे पर जाकर जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। मैया जसोदा बाहर निकल के आई, अरे भोरी बाबरी काहे को रो रही हो यहाँ? सब ग्वाल कहने लगी भोरी बाबरी मैं नहीं, भोरी बाबरी ते जसोदा मैया, तक कछु पतो ना है, तेरो लाला कल सुबह यहां से चलो जाएगो। जैसे इतनी बात कही मैया जसोदा रोने लगी, मेरे लाला कौन ले जाएगा, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। दौड़ी दौड़ी कमरे के अंदर गई और कन्हैया से बोली लाला मैंने जो सुना वो बात सही है? तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के आंखों में आंसू भरे हैं, आंसू गिर रहे हैं। मैया जसोदा कहने लगी मैंने जो बात सुनी है ना वो बात बिल्कुल सही है। और कन्हैया जी मैया इधर सब गोपियां बोली श्याम सखारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, श्याम सखारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए। हे भगवन ऐसा कीजियो जैसो भोर कभू ना होए, जैसो भोर कभू ना होए। भगवान जी कहने लगे मैया से बोले मैया विधाता ने हमाओ और तिहाओ इतना ही मिलन लिखो, तो जितना मिलना बिछुड़ना लिखा होता है, हर सुख के पीछे दुख लगा होता है, हर दुख के पीछे सुख होता है, ये तो विधाता का नियम है। सबको सुख मिलते हैं, सुख के पीछे दुख लगे होते हैं और दुख के पीछे फिर से मैया सुख आते हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा इतना ही मिलन लिखा था। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मां कर मन से मिलबो भयो और कर्म ही बिछुड़ा। अरे मैया अब मुझे आशीर्वाद दे मेरी माँ, मुझे कर्तव्य मार्ग पर जाना है। और मैया का तो आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद अगर रहता है तो मैया कोई रास्ता में बाधा नहीं आती। इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद दे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर डटकर सारे अच्छे से कार्य कर सकूं। मैया जसोदा कहने लगी चल अच्छा चल तुझे कमरे में सुला दूं। और मैया ने सुला दिया। मैया दूसरे कमरे में गई लेकिन मन नहीं लगा मैया का, उठ के फिर से चली आई और मैया कन्हैया के सर पे हाथ फेरने लगी। मैया रो रही हैं, हाथ फेरती जा रही हैं, आज मेरा लाला और सो रहा है, कल मेरा लाला सुबह चला जाए। सुबह जैसे ही हुई मैया मुकुट पहना रही हैं, मोर पंख लगा रही हैं और मक्खन दही लेकर उसे भोग लगा रही। कहीं लाला तो ये कबू अगर मक्खन की याद आवे ना तो तू खबर भिजवाए दिया करियो, हम माखन और मिश्री तो वहीं पे भिजवा दूंगी, तो बस तू अपने दूतन से खबर भिजवा दिए। और मैया रो रही है और रोते रोते अपने कन्हैया का श्रृंगार कर रही है। और मैया कहने लगी, इस तरह से सबको समझाया। मैया अपने नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा तो कोने में खड़े होकर एक खंबा के किनारे रो रहे हैं, चुपके चुपके आंखों में आंसू गिर रहे हैं। भला क्यों ना, जहां पर माँ जसोदा इतना प्रेम करती है परमात्मा से, नंद बाबा इतना प्रेम करते हैं, तभी तो भगवान उनके घर में जन्म लेने के लिए आए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। मन है व्याकुल
नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई है, ये कैसी कठिन विदाई है। सूरज के संग डूब रही है, सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई है, ये कैसी बेला आई है। नंद बाबा रो रहे हैं कोने में। कन्हैया जी आए, बोले बाबा मैं आवेंगो, कुछ दिन में लौट आवेंगो। बाहर गए, सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी सब रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कृष्ण के बिना पूरा ब्रज उनके बिना सूना हुआ जा रहा है। सब रो रहे हैं, ग्वाल बाल सब रो रहे हैं। तब कन्हैया कहने लगे, अपनी अपनी माता की सेवा अच्छे से करना, अपने अपने पिता की सेवा से करना, और मैया मुझे क्षमा करना, जिनके माता पिता जीवित है ना, उनको बहुत आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस कथा से शिक्षा मिलती है। और जिनके, मैया कहने लगी, मैया लाला मेरे तो आशीर्वाद है, तो तू जहां कहीं भी रहे बस अच्छे से रहे। और हर माँ बाप का यही आशीर्वाद होता है कि मेरा बेटा मेरे पास रहे या मुझसे दूर रहे, बस हमेशा खुश रहे। लेकिन आजकल के संतान ये नहीं समझती है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, कि मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छा समझ रहे हैं, मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं। आजकल की संतान ऐसी है, और वो जब तक नहीं समझती, जब तक एक दिन माँ बाप नहीं बन जाती है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है महाराज, तब तक उनके माँ बाप उस दुनिया से जा चुके होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, जरा हाथ उठाओ। सच्ची सच्ची तुम्हें अपनी माता पिता की कसम है, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो हाथ उठाएं एक बार। नहीं करते तो कर लेना अगर मौका मिले, नहीं तो एक दिन रोबोगे चीखे पुकार के, एक दिन रोबोगे चीखे पुकार के, ये माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, एक दिन रोबोगे चीख पुकार के, एक दिन रोबोगे। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। माता की अपनी, माता की अपनी सूरत निहार के, एक दिन रोबोगे चीख पुकार के। माता की मामू तारे पिता का सहारा, माता की मामी तारे पिता का सहारा, प्राणी न मिलेगा जीवन में दोबारा, प्राणी न मिलेगा जीवन में दोबारा। योगी तो भी तू भी पी ले, योगी तू
भी पी ले चरणों को पखार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोबोगे, एक दिन रोबोगे चीखे पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। और जिनके माता पिता जीवित नहीं है ना, अगर उनका पुत्र या पुत्री अपने घर जाती है शादी के बाद, या अगर पुत्री है अपने ससुराल से अगर आती है मायके में, तो उनका कोई प्रतीक्षा नहीं करता है ज्यादा। और अगर बेटा दिल्ली से आ रहा, कहीं कमाई करके आ रहा है, तो भी कोई प्रतीक्षा नहीं करता है। कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, तेरे इंतजार में। रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में, माझी मझधार में। कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में, कोई भी न जागेगा तेरे इंतजार में। रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में, रोएगा ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, दिन दो ही चार के। माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोबोगे, एक दिन रोबोगे चीखे पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। दादा दादी के मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। भगवान जी रथ पर बैठे और जाने लगे। राधा रानी आई, वो कहने लगी, प्रभु आप जा रहे हो, मैं नहीं रुकूंगी। बोलो गोविंद भगवान की। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बस इतना है कहना तुमसे कि अगर कुछ देना चाहते हो तो बस दे दो। बोले राधा क्या मांगना चाहती हो तुम बताओ। बोले मुझे तो पता लग गया, जो मुझे श्राप मिला था आज वो समय आ गया है। एक बात बोलूं, ऐसी कौन सी प्रीति है जो नष्ट हो जाती है बताओ। कौन सी प्रीति, कौन सा प्रेम है जो नष्ट हो जाता है। स्वार्थ का जो प्रेम होता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, और निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो हमेशा चलता रहता है। निस्वार्थ जिनका प्रेम होता है। और एक चीज ये दे दो, जानते हो दो सच्चे प्रेमियों को कौन ज्यादा परेशान करता है बताओ। कौन? अगर स्वार्थ की प्रीति है तो उन्हें नहीं, और जो निस्वार्थ प्रीति है ना वो एक चीज बहुत परेशान करती है। बोले कौन? याद। याद बहुत आती है, इसलिए मुझे ना तुम्हारी याद बहुत आएगी,
इसलिए अपनी तुम याद भी साथ में ले जाना और एक आशीर्वाद ये और दो कि अब की बार जब मैं धरती पर आऊं तो मैं कृष्ण बन के आऊं और तुम राधा बन के आओ, ताकि जो अभी तुम कह रहे हो ना मैं जा रहा हूं, तब एक दिन मैं भी तुमसे ऐसे ही आऊंगी तुम्हारे पास, तो मैं तुमसे यही कहूंगी आके कि हे राधा मैं जा रही हूं, हे राधा मैं जा रहा हूं। तब उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि हृदय में कष्ट क्या होता है। बस यही प्रार्थना है कि अब की बार जब तुम आओ तो तुम राधा बन के आना और मैं कृष्णा बन के आऊंगा, तो उस दिन पता लगेगा कि प्रेम क्या होता है। राधा रानी कहने लगी, और कहने लगी श्री राधा रानी रो रो करके, आपने मुरली मुझे पकड़ा दी है, तुम जा रहे हो, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत ना करियो को, एक बार तो राधा बन कर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। बहुत रो रही है श्री राधा रानी। अब भगवान जी और जैसे आज मैं रो रही हूं ना, ऐसे ही जब तुम राधा बन के आओगे ना और तुम्हारे आंखों में आंसू होंगे, तब मैं कहूंगी, मैं आकर के तुम कन्हैया बन के मैं आऊंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो कन्हैया, देखो राधिके, मैं जा रहा हूं। उस दिन तुम्हें जो आंसू निकल रहे हैं ना, मेरे आंसू जो निकल रहे हैं, इन आंसुओं की कीमत तुम्हें उस दिन समझ में आई कि आंसू की कीमत क्या होती है। कह रही है राधा रानी, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार तो आंसू बहा कर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, ओ राधा ये रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो। और इसी बीच में हमारे भैया श्री संदीप गौतम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कितने कहाँ के रिश्तेदार, कहाँ की आत्मा, कहाँ का मिलन, आज हमारा इस व्यास मंच पर हम आपस में मिलन हो रहा है और फिर बिछुड़ जाएंगे।
भैया हमारे श्री संदीप गौतम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पगड़ी पहनाकर सम्मान किया है और 101 पुष्प मुद्राएं भागवत की विदाई कर रही है। भागवत जी से ही प्रार्थना है कि इनके हाथों से ऐसे ही दान पुण्य होता रहे, भगवान कृपा बरसती रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और कन्हैया जब तुम राधा बन के आओगे ना और जब तुम रोगे फिर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी एक भी। तो जानते हो उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि हमारी बातों को जो तुम आज ना अनसुना कर रहे हो तब क्या लगेगा। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े। सुन, मैं तुझसे कह रही हूं कन्हैया, तुझसे ही बात ध्यान से सुन ले। उस दिन मैं कहूंगी तब तुझे पता लगेगा कि मन का तन का दुख कितना होता है। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के टुकड़े, ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सांवरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे। राधा ये रो रो कहे। रथ पर बैठकर चल दिए। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे।
कान्हा से न सकेंगे जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कान्हा से न सकेंगे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। ओ कान्हा से न सकेंगे जुदाई की मैया मोहे याद ना करे।